कहते हैं कार्तिक मास में एक दीपदान भी पुण्य देता है और कृष्ण नाम का एक जप सारी कल्पना से परे फल देता है। कार्तिक का महीना आया है, हर प्राण में भक्ति छाया है, दीप जले हैं और कान्हा के नाम से मन है भोर। तो चलिए कार्तिक के इस पावन महीना में कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय का कथा सुनते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के 7वें अध्याय का कथा सुनने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सब राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विभिन्न व्रतों का परिचय पाने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप एक कृपा करें और कार्तिक माह के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में बताएं। हे राजन, लोकहित में तुमने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है और तख्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सैया छोड़ देनी चाहिए तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान करें। किसी नदी सरोवर आदि पर स्नान करें तो उत्तम है। यदि ऐसी व्यवस्था ना हो तो घर में ही स्नान करें और व्रत से एक दिन पहले सिर न धोवें। स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्राभूषण धारण करें, परमात्मा का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए। मेरे पति यदि स्त्री करे तो अथवा मेरी पत्नी यदि पुरुष करे तो एवं बच्चों की रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें। दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए, पूरा दिन भजन पूजन में ही बिताना चाहिए। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी को सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उससे लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में दूध रखे दूध को सोने की मथनी से मथे और प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मेरे पति पत्नी और संतान की रक्षा करें, उन्हें धन धान्य से युक्त और चिरंजीवी करें। नित्य प्रति पंचदेवों की पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त करें। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को किया गया यह व्रत ब्रह्मा जी को तख्त व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञानी जन इस व्रत के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वृक्ष दान और गोदान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केसर कस्तूरी सहित कपूर चढ़ाता है उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को भी प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु महिला उस दिन वस्त्र दान करती है वह वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। गहने दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।